हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है विलय नीति का संबंध है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क नंबर है नाना साहब से, ख नंबर है डलहौजी से, ग नंबर है टीपू सुल्तान से और घ नंबर है हैदर अली से। तो इसका सही है ख नंबर, डलहौजी से। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। क नंबर है अहमद शाह अब्दाली ने, ख नंबर है नादिर शाह ने, ग नंबर है शाह शुजा ने और घ नंबर है जमाल खान ने। तो इसका सही है क नंबर, अहमद शाह अब्दाली ने। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ। तो इसका उत्तर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। प्रश्न 2 नंबर है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी। तो इसका उत्तर है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि सन 1792 में की थी। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। प्रश्न है 2 नंबर, सहायक संधि क्या थी। तो इसका उत्तर है सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उसकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी। इस नीति के क्या उद्देश्य थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य ब्रिटिश समाज को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाया करता था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता था। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया।
लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इस नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। इसमें है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। आइए उन उद्देश्यों को जानते हैं। पहला है, इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। दूसरा है, व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना। तीसरा है, अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना। चौथा है, भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।